पहले तो हमारे पास जब भी हम दो वेरिएबल्स के एंड ले लेते हैं तो उसे मिन टर्म कहा जाता है या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहा जाता है। स्टैंडर्ड, अगर मैं यहाँ पे एक बात कहती हूँ कि हमारे पास वेरिएबल है फॉर एग्जांपल x, उसकी वैल्यू क्या है 0, तो उसका जो है कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1। मतलब हमारे बूलियन में सिर्फ दो ही हैं, 0 और 1, दो डिजिट्स ही हैं, 0 या फिर 1। तो या 0 1 के ही कॉम्बिनेशंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं x और y, x एंड y दो वेरिएबल्स ले लेते हैं तो इसके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसके 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, इनके क्या बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, x और y के दो वेरिएबल्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर हम x, y और z की बात करते हैं, 3 वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो उसके कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उसके बनते हैं 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, यानी 2 की पावर n के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर दो वेरिएबल्स हैं 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 कॉम्बिनेशंस। अगर 3 वेरिएबल्स हैं 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा x है, x में 0 हमारा x को उसको रिप्रेजेंट करेगा, x कॉम्प्लीमेंट होगा, और जो है और हमारा x क्या होगा 1। मतलब हम जो 1 होगा उसको x कंसीडर करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ पे x क्या है 1, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की बात करें, मिन टर्म की बात करें, मिन टर्म की बात करें तो इसका मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की बात करें एंड ऑफ द वेरिएबल्स। एंड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट लेना, यानी x और y का प्रोडक्ट, ये हमारी क्या बन गई, ये x y हमारी मिन टर्म बन गई। अब हम इस आगे डिटेल्स देखते हैं, 3 वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन के साथ इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारा 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जी, इनके 8 कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं हमारे पास। हमने क्या है, हमारे पास पहले जो अगर हम उसकी बात करें, हमारा पहला वेरिएबल की पहला क्या है 0, और y भी क्या है 0, तो z भी क्या है 0। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, x बार y बार यानी y कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि तीनों 0 हैं, और x हमारे पास क्या है 1, यानी जो 0 वाली टर्म्स है वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, यानी ये भी हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट, फिर ये x 0 है तो x कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो और y भी 0 है तो y का भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, और z 1 है तो z ही आएगा। ठीक है, x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट और z। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे करें मिन टर्म की बात, जब मिन टर्म की बात करते हैं तो वेरिएबल्स के दरमियान एंड लेते हैं, एंड ऑपरेशन होता है, यानी जिसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट फॉर्म भी हम कहते हैं। अब यहाँ पे एंड का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट, एंड लेना भी, एंड का मतलब भी प्रोडक्ट होता है, यानी डॉट, यानी x डॉट x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट डॉट z कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह s कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट डॉट z, डॉट का मतलब भी प्रोडक्ट होता है, यानी एंड ऑफ द वेरिएबल्स, यानी हमने वेरिएबल्स का एंड लेते जाना है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मिन टर्म आ जाएगी। फिर इसी तरह यहाँ पे फिर हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट है, y 1 है तो y आएगा, यहाँ पे z की वैल्यू 0 है तो z कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी यहाँ पे हमारी मिन टर्म क्या बनी है, x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट, ये हमारी मिन टर्म बनी है। इस तरह हमारे पास ये टोटल 8 जो डिजिट्स हैं, जो 8 हमारे कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं, इनकी सबकी मिन टर्म्स आ जाएंगी। ये हमने सबकी मिन टर्म्स लिख ली है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट और z, x कॉम्प्लीमेंट y वैसे ही क्योंकि 1 है, देन z कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट फिर y 1 है तो वैसे ही, z भी 1 है तो वैसे ही आ जाएगा।
इस तरह x 1 1 ये सारे 1 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सब x x x आएंगी, इन सब में लास्ट फॉर्म में x x एंड x एंड देन x, ये चारों के चारों क्या आएंगी x। ये y का कॉम्प्लीमेंट 0 है, ये भी y का कॉम्प्लीमेंट 0 है, एंड देन ये क्या है y और y, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बन रहा है, x y कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट, ये हमारी मिन टर्म बन रही है इनका प्रोडक्ट। तो ये हमारी मिन टर्म्स आ गई। अब डिजाइन क्या है, मिन टर्म डिजाइन क्या है, वो भी हर एक मिन टर्म को एक स्पेसिफिक क्या कह देते हैं, सिंबल, आप यू कैन से सिंबल या कोई ना कोई डिजाइन, एक मार्क दे दिया गया है। वो मार्क क्या है, वो मार्क हमारे पास ये है स्मॉल m और साथ 0, क्योंकि ये नंबर हमारे पास क्या है, ये 0 0 0, ये हमारे पास अगर हम डेसिमल में देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास 0 बनता है। इसकी बाइनरी, इस बाइनरी की डेसिमल फॉर्म क्या है 1, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या है 2, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या है 3, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या है 4, इसकी डेसिमल फॉर्म 5 एंड 6 एंड देन 7, यानी इनकी डेसिमल फॉर्म्स आ गई हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल m हमारी मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है 0 1 2 3, यानी हर मिन टर्म की कोई ना कोई डिजाइन या यू कैन से सिंबल है किसी ने, यानी ये वाली मिन टर्म x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z किसके इक्वल है, m1 के इक्वल है। x कॉम्प्लीमेंट y और z कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, m2 के इक्वल है। तो हम इसी तरह m2 m3 m4 m5 m6 m7 ये हमारी मिन टर्म्स है विद द 3 वेरिएबल्स 8 कॉम्बिनेशंस में। यानी हर मिन टर्म की कोई ना हर डिजाइन की कोई ना कोई मिन टर्म है। m5 का मिन टर्म क्या है, x y कॉम्प्लीमेंट और z, ये इसके इक्वल है। m5 किसके इक्वल है, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जी। m7 किसके इक्वल है, एक्स वाई जी के, ठीक है। ये हमारे मिन टर्म्स हो गए, मिन टर्म्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी मैक्स टर्म्स की। अब मैक्स टर्म्स की बात करें तो मैक्स टर्म्स हम जो है इसमें क्या लिखते हैं, वेरिएबल्स का और लेते हैं। और का क्या मतलब होता है, सम, यानी x प्लस वाई। तो ये हमारी एक क्या है, मैक्स टर्म है। x प्लस वाई क्या है, एक मैक्स टर्म है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, सम लेते हैं। इस और का मतलब क्या है, सम। तो और में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये हमारी वेरिएबल्स का और हमारे पास क्या कहलाता है, मैक्स टर्म्स कहलाता है। इसते हैं अब देखते हैं हम 3 वेरिएबल्स के साथ अपनी मैक्स टर्म्स। ये 3 वेरिएबल्स हैं, इन सबकी मैक्स टर्म्स किस तरह से आएंगी। जो हम मिन टर्म्स जो हमारी मिन टर्म्स हैं और मैक्स टर्म्स हैं उसमें और वेरिएबल्स का एक तो मिन टर्म्स में हम ले लेते हैं एंड ऑफ द वेरिएबल्स, और मैक्स टर्म में हम वेरिएबल्स का और लेते हैं, और वहाँ पे प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे सम होता है। एक तो ये डिफरेंस मेन डिफरेंस है हमारे। इसके अलावा जो हमारा डिफरेंस आ जाता है मैक्स टर्म को लिखने में, वो ये आता है कि जब जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू 0 थी मिन टर्म में, वहाँ पे हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेके लिखते थे, लेकिन जहाँ पे 1 थी वहाँ पे सिंपल x। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैक्स टर्म में ऑपोजिट होगा कि जहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 होगी वहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे, और जहाँ पे 1 होगी वहाँ पे हम वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0, तो 0 पे 0 की जगह पे x आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम 1 लिखेंगे तो 1 में हमारे पास क्या आएगा, x कॉम्प्लीमेंट। जहाँ जहाँ पे 1 होगा वहाँ वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन वहाँ पे इट इज ऑपोजिट है, यानी मिन टर्म और मैक्स टर्म इस लिहाज से भी जो है एक ऑपोजिट है। बेसिकली यू कैन से दैट के जो मिन टर्म है और मैक्स टर्म है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों 0 है तो x प्लस वाई प्लस z, तो ये आगे हमारे आगे जो है मैक्स टर्म आ गई है 0 0 0 के लिए, ठीक है।
अगर हम देखें मैंने अभी बात की कि जो मिन टर्म है और मैक्स टर्म है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कैसे? अगर मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये आ गया हमारा x प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। मतलब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूं तो ये होना चाहिए मिन टर्म बननी चाहिए, यानी इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ मैक्स टर्म पर। जो फर्स्ट ये हमारी m0 है, यानी m0 वाली मैक्स टर्म का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूं यानी x प्लस वाई प्लस जी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हमारे पास m0 वाली स्मॉल m0 वाली मिन टर्म आनी चाहिए। तो हमारा डिमोगन्स लॉ, यहाँ पे अगर हम डिमोगन्स लॉ अप्लाई करें तो हमारा प्लस जो है वो चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और हमारे वेरिएबल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है। आप इसको ये मिन टर्म और मैक्स टर्म एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, यानी मैंने x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो मेरे पास x प्लस वाई प्लस जी आना चाहिए। यानी वहाँ पे जो वैल्यू वहाँ पे 0 के लिए x कॉम्प्लीमेंट था, तो यहाँ 0 के लिए क्या है? x है। सिर्फ क्या है? x है। यानी मिन टर्म और मैक्स टर्म एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए। या डिमोगन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगर मैक्स टर्म पे डिमोगन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास मिन टर्म आ जाती है m0 वाली। ये स्मॉल m0 हमारे पास आ गया, ठीक है। यानी स्मॉल m0 और बिग m0 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी बिग m0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो स्मॉल m0 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देखें, यहाँ पे सारी वैल्यूज दे देते हैं, ये देखें, यानी इन सारी वैल्यूज का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मिन टर्म्स आ जाएंगी। तो हमारे पास नेक्स्ट है रेजिग्नेशन। यहाँ पे मिन टर्म्स में हम इसको डोनेट करते थे स्मॉल m0 स्मॉल m से। यहाँ पे मैक्सिमम में हम क्या करें हैं? कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट करें हैं। तो ये थी हमारी मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स जो कि एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है।